राष्ट्रीय कृषि बाजार स्टेक होल्डर्स के लिए वर्चुअल ट्रेनिंग और हैंड होल्डिंग में आपका स्वागत है। प्रस्तुति की सामग्री शामिल विषय परिचय और उद्देश्य, प्रगति पथ, इनाम कवरेज, इनाम पर ट्रेड की गई वस्तुएं, इनाम की मुख्य विशेषताएं, हितधारकों को लाभ, इनाम प्रोसेस फ्लो, मोबाइल एप्लीकेशन में हाल का विकास, इनाम पर नई सुविधाएं, एफपीओ मॉड्यूल, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल, यूएमपी, इनाम इंटर ऑपरेटेबिलिटी, फार्मगेट मॉड्यूल, वेव पोर्टल पर सुविधाएं, सफलता की कहानियां, पंजीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड। परिचय और उद्देश्य। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए नेटवर्क करता है। नेम पोर्टल सभी एपीएमसी संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक एकल विंडो सेवा प्रदान करता है। उद्देश्य कृषि वस्तुओं में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए एक आम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर के बाजारों को एकीकृत करना, अधिक बाजारों के लिए किसान तक पहुंच बढ़ाना, कृषि व्यापार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ाना, डिजिटल ऑपरेशन और एफपीओ को ऑनलाइन भुगतान। नेक्स्ट स्लाइड। इनाम के बारे में। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क करता है। लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में इनाम को लागू करने के लिए प्रमुख एजेंसी है। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी ताकि किसानों को पारिश्रमिक मूल्य के साथ सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा बोली प्रणाली का निर्माण किया जा सके। मिशन कृषि वस्तुओं में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए एक आम ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में एपीएमसी का एकीकरण, समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत की खोज प्रदान करना। विजन एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना की विषमता को दूर करके और वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देकर कृषि विपणन को एक रूपता का बढ़ावा देना। प्रगति पथ अप्रैल 2016 पायलट लॉन्च 21 मंडियां 8 राज्य। सितंबर 2016 250 मंडियां 10 राज्य। अक्टूबर 2016 मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च। मार्च 2017 421 मंडियां 13 राज्य। 23 मार्च 2018 585 मंडियां 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। मई 2020 1000 मंडियां 18 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश। इनाम 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 बाजारों में इनाम एकीकृत है। इनाम मंडियां राज्य आंध्र प्रदेश 33, चंडीगढ़ 1, छत्तीसगढ़ 14, गुजरात 122, हरियाणा 81, हिमाचल प्रदेश 19, जम्मू कश्मीर 2, झारखंड 19, केरल 6, मध्य प्रदेश 80, महाराष्ट्र 118, उड़ीसा 41, पौंडीचेरी 2, पंजाब 37, राजस्थान 144, तमिलनाडु 63, तेलंगाना 57, उत्तर प्रदेश 125, उत्तराखंड 16, पश्चिम बंगाल 18, कर्नाटक 2, कुल मंडियां 1000। कृषि 175 कृषि गुणवत्ता के आधार पर इनाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 26 खाद्यान्न, 14 तिलहन, 31 फल, 50 सब्जियां, 16 मसाले, 38 अन्य। इनाम की मुख्य विशेषताएं। इनाम पोर्टल किसानों
एफपीओ को उनके नज़दीकी इनाम मंडियों के माध्यम से अपनी उपज का व्यापार करने और व्यापारियों को किसी भी स्थान से ऑनलाइन बोली लगाने की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इनाम योजना का मुख्य आकर्षण बाजार शुल्क का एकल बिंदु लेवी है। इनाम सभी कृषि उपज समिति से संबंधित सेवाओं और सूचनाओं के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करता है। इसमें कमोडिटी, गुणवत्ता परख, ई बिडिंग, ई भुगतान सीधे किसानों एफपीओ के खाते में होता है। इनाम सेवा का उपयोग करते हुए व्यापारी खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लाइसेंस राज्य स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि उपज की गुणवत्ता मानकों का सामंजस्य और गुणवत्ता परख के लिए बुनियादी ढांचा हर बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। 175 कृषि जीन्स वस्तुओं के लिए पारंपरिक मापदंडों को परिभाषित किया गया है। इनाम पर ट्रेडिंग के लाभ: पारदर्शी ऑनलाइन ट्रेडिंग, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी, किसान एफपीओ के लिए बेहतर मूल्य का मिलना, खरीदारों के लिए कम लेन देन लागत, उपभोक्ताओं को स्थिर मूल्य और उपलब्धता, गुणवत्ता प्रमाणन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक, अधिक कुशल आपूर्ति श्रृंखला, सुविधाजनक ई भुगतान विकल्प, लेन देन की त्रुटि मुक्त रिपोर्टिंग, अधिक एपीएमसी तक पहुंच। विक्रेताओं को लाभ: किसानों एफपीओ बेहतर मूल्य खोज के माध्यम से व्यापार में पारदर्शिता, अधिक बाजारों और खरीदारों तक पहुंच, मंडियों के पास कीमतों और आने की वास्तविक समय की जानकारी, 100 किलोमीटर के दायरे में जीपीएस आधारित इनाम मंडी लोकेटर, त्वरित ऑनलाइन भुगतान, राज्यों एपीएमसी द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन, ऑनलाइन सूचनाएं, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन की कभी भी पहुंच। व्यापारियों को लाभ: अन्य मंडी तक विस्तारित पहुंच, इसलिए अधिक विक्रेताओं तक पहुंच, बड़े और एकीकृत बाजारों तक पहुंच, आगमन, गुणवत्ता और कीमत पर वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच, मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी, ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान तक पहुंच, वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग सुविधाएं, राज्य एपीएमसी द्वारा प्रस्तुत व्यापारी प्रोत्साहन, अन्य प्लेटफॉर्म के साथ व्यापार के लिए आरईएमएस, यूएमपी अनुप्रयोग तक पहुंचना, लॉजिस्टिक्स सेवा। इनाम प्रक्रिया: सामान्य इनाम प्रक्रिया: गेट एंट्री, किसान पंजीकरण, लॉट जनरेशन, गुणवत्ता, नमूने का चुनना, गुणवत्ता परख, ऑनलाइन व्यापार, बोली प्रबंधन, नीलामी, तुलाई और चालान, तुला चौकी, वजन पैमाना, विक्री समझौता, ऑनलाइन भुगतान, चालान, बैंक का चेक, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम यूपीआई के द्वारा, गेट से बाहर, पोस्ट ट्रेड, माल वापसी, परमिट। विस्तृत इनाम प्रक्रिया हम देखेंगे। गेट एंट्री: हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरण, मोबाइल थर्मल प्रिंटर, लॉट प्रबंधन, विभाजन और मर्ज, किसान विवरण, सीए और कमोडिटी विवरण का अपडेट, गुणवत्ता प्रयोगशाला, ऑनलाइन, स्थानीय व्यापारियों के द्वारा, इंटरमंडी अंतर राज्य व्यापारियों के द्वारा, बोली घोषणा और विजेता घोषणा, बोली रिजेक्शन और रीबिडिंग की सुविधा, तोलाई, बिक्री अनुबंध और बिक्री बिल जनरेशन प्रक्रिया, ऑनलाइन भुगतान, गेट से बाहर निकले प्रक्रिया, मोबाइल थर्मल प्रिंटर और हैंड हेल्ड डिवाइस के द्वारा रसीद दी जाना। इनाम में नई विशेषताएं: इनाम मोबाइल एप्लीकेशन, जीपीएस आधारित मोबाइल लोकेटर, लैब उपकरण छवि, लॉट प्रगति स्थिति और गुणवत्ता प्रमाण पत्र, नमूना लेना, गुणवत्ता परखना, व्यापारियों के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, मोबाइल अधिसूचना उपकरण, एडवांस गेट एंट्री, बहुभाषी 11 भाषाएं, पेमेंट का एसएमएस अलर्ट, इनाम मंडी का दिशा निर्देश। एफपीओ मॉड्यूल पर व्यापार: एफपीओ संग्रह केंद्र, नमूनाकरण
एवं गुणवत्ता, तुलाई, लॉट सृजन, ऑनलाइन बोली, विजेता घोषणा और चालान जनरेशन, ऑनलाइन भुगतान, भेजी गई रकम, परिवहन और अन्य सेवाएं। एफपीओ मॉड्यूल विशेषताएं। एफपीओ स्थान संग्रह केंद्र से लॉट सृजन, एफपीओ संग्रह केंद्र से बोली निर्माण, एफपीओ कलेक्शन सेंटर में परख और तुलाई, व्यापार सूचना के लिए निजीकृत डैशबोर्ड, भुगतान एफपीओ को किया जाएगा, फिर किसान को एफपीओ द्वारा भुगतान किया जाएगा। स्टेट एपीएमसी कमोडिटी और एफपीओ के आधार पर लॉट का चयन करने का अतिरिक्त विकल्प। एफपीओ मॉड्यूल की विशेषताएं। एफपीओ मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए एफपीओ को खुद को इनाम पर पंजीकृत होने की आवश्यकता है। उद्देश्य एफपीओ लोकेशन सेंटर से लॉट बना सकेंगे। ये उनके लिए इनाम पर अपनी उपज बेचने के लिए एक कड़ी के रूप में काम करेगा। एफपीओ के पास बिक्री के लिए इनाम पर अपने लॉट के बारे में गुणवत्ता परीक्षण और वजन की जानकारी अपलोड करने का विकल्प होगा। एफपीओ के लिए कई बार हैंडलिंग और परिवहन लागत की बचत होगी। इनाम पर एफपीओ की सफलता की कहानियाँ। महाकौशल प्रगतिशील किसान आत्मनिर्भर उत्पादक कंपनी लिमिटेड, सिवनी, मध्य प्रदेश। महाकौशल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के चिकला गांव में एफपीओ के रूप में पंजीकृत है। ये सिवनी के 29 गांवों के 3000 किसानों को सेवा प्रदान करता है। जनवरी 2019 के दौरान एफपीओ ने सिवनी इनाम मंडी के माध्यम से 70 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 5000 क्विंटल मक्का बेचा है। जब प्रचलित बाजार भाव 1220 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा, तब इनका व्यापार का भाव 1325 रुपये से लेकर 1510 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहा। एफपीओ ने इनाम पर लगभग 81 लॉट का कारोबार किया है। MPFSRPCL 26 जनवरी 2019 को सिवनी जिला अधिकारी द्वारा प्रशंसा पत्र का प्राप्तकर्ता भी है। सूर्या किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, बासमत, महाराष्ट्र। सूर्या किसान उत्पादक ने 24 जनवरी 2015 को 538 लघु और सीमांत किसानों की सदस्यता के साथ शामिल हुआ था। सूर्या किसान सदस्य हिंगोली जिले के बसमत जिले में हल्दी, दालें और सब्जियां और दुग्ध उत्पादों की खेती में शामिल है। सूर्या किसान उत्पादक अपने उपजों को इनाम पर बेचने के लिए काफ़ी सुसंगत है। दिसंबर 2019 तक उसने 2.18 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की लगभग 3100 क्विंटल उपज बेची। एफपीओ ने इनाम पर करीब 280 बार कारोबार किया है। इसमें मात्रा ही इंगित करता है कि इनाम पर उनके उत्पाद को बेचकर एफपीओ को कितना लाभ हुआ है। देवगिरी किसान एग्रो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, परला, मुंडी, ओडिशा। देवगिरी किसान एग्रो प्रोडक्ट विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं को किसानों की सेवा के लिए 11 सितंबर 2017 को शामिल हुआ। ये जंगल और पड़ती भूमि से कच्चे काजू को एकत्रित करने के लिए अपने सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों को रसद और अन्य हैंडलिंग सहायता प्रदान करता है। गिरमाला किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड, मोरसा, गुजरात। लघु और सीमांत किसानों की सेवा के लिए शामिल ये वर्तमान में गुजरात और मोरसा के आसपास अरवली जिले के मेघराज और मालपुर ब्लॉक के 1980 सदस्यों के साथ 26 गांव में काम कर रहा है। अधिकारियों ने मई 2018 में एसएफएसी और जेआईएसएमबी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गांधीनगर में बोर्डिंग बैठक में एफपीओ ने भाग लिया। बाद में इनाम पर बेचना शुरू कर दिया। मोरसा इनाम मंडी में प्रचलित बाजार मूल्य 288 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 209 रुपये प्रति क्विंटल से मक्का व चना बेचकर अधिक मूल्य का लाभ हासिल किया है। पारदर्शी प्रथाओं को साकार करने में गिरिमाला किसान निर्माता कंपनी लिमिटेड ने इनाम पर 11 बार कारोबार किया है। इनाम पर एफपीओ पंजीकरण प्रक्रिया, एपीएमसी कार्यालय गेट, इनाम वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, टोल फ्री नंबर 1800-270-0224।
केवाईसी आवश्यकताएं और महत्व। एफपीओ केवाईसी के लिए आवश्यकताएं: मोबाइल नंबर, एफपीओ निगमन का प्रमाण पत्र, पते का सबूत, बैंक विवरण, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता। केवाईसी महत्व: राज्य मंडी प्रायोजित प्रोत्साहन योजनाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य सरकारी योजनाओं में सरकार में आमंत्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ENWR आधारित ट्रेड मॉड्यूल। WDRA मान्यता प्राप्त गोदाम, जमाकर्ता पंजीकरण, तुलाई और परखना। ENWR सृजन, ENWR नेम को भेजा, लॉट सृजन, ऑटो बोली सृजन, ऑनलाइन बोली, विजेता घोषणा, बिक्री अनुबंध और सहमति के लिए भेजा गया, जमाकर्ता स्वीकृति, जमाकर्ता सहमति, इनवॉइस का जनरेट होना, ऑनलाइन भुगतान का पहुंचना, व्यापारी पंजीकरण, WH में जमाकर्ता के रूप में, स्वामित्व हस्तांतरण। इस भाग में हम देखें कि जीपीएस आधारित वेयरहाउस ट्रेडिंग, किस तरह से हम 100 किलोमीटर के दायरे में इनाम मंडियों की खोज कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं। REMS UMP प्रक्रिया। नेम ट्रेडर पंजीकरण के लिए REMS पर जाता है। अनुरोध, व्यवस्थापक अनुमोदन। REMS ट्रेडर पंजीकरण के लिए नेम पर जाए। भेंट विजिट, बोली सृजन। नेम ट्रेडर ट्रेडिंग के लिए REMS पर जाता है। बिक्री अनुबंध और सहमति के लिए भेजा गया। बोली घोषणा, बिक्री अनुबंध, बिक्री बिल जनरेशन सहमति के बाद ऑनलाइन भुगतान की पहल। यह है REMS UMP प्रक्रिया। फार्मगेट मॉड्यूल। किसान फार्मगेट से लॉट बनाते और अपलोड करते हैं। प्रमाण पत्र के साथ 360 डिग्री दृश्य में नमूना छवियों को परखना और अपलोड करना। तुलाई सर्टिफिकेट अपलोड करना। APMC द्वारा लॉट्स अनुमोदन और बोली निर्माण। ऑनलाइन बोली, विजेता घोषणा, सहमति के साथ बिक्री अनुबंध और बिक्री बिल निर्माण, ऑनलाइन भुगतान, परिवहन और अन्य सेवाएं। फार्मगेट की विशेषताएं। किसान अपने खेत से सीधे इनाम मोबाइल ऐप के माध्यम से लॉट निर्माण और अपलोड करता है। खेत से सीधे असेसमेंट सर्टिफिकेट और तुलाई सर्टिफिकेट अपलोड करना। लॉट इमेज और 360 डिग्री व्यू में अपलोड करना और उसी को ट्रेडर द्वारा देखा जा सकता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से फार्मगेट लॉट का व्यापार, ऑनलाइन बोली और चालान जनरेशन, ऑनलाइन भुगतान। इस दृश्य में आप देखेंगे इनाम वेबसाइट पर लाइव कमोडिटी की कीमतों का दर्शाना। हरी लाइन टैक्स में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव रेट की जानकारी आपको मिलेगी। लॉजिस्टिक्स सेवा। ट्रेडर लॉगिन में आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स सेवाओं की जानकारी उपलब्ध है। नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, किस रेट से लॉजिस्टिक द्वारा सेवाएं दी जा रही है उनकी जानकारी और उनके फीडबैक के अनुसार आप लॉजिस्टिक की सेवा इनाम वेबसाइट पे ट्रेडर लॉगिन पर देख सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग डैशबोर्ड। इसमें आपको आपके लाइव जानकारी, मूल्य की जानकारी मिलती रहेगी। कमोडिटी, लॉट, वेट, बिड टाइप, लॉट, लास्ट बिड, सेलर, एंड। आपको अपना राज्य चुनना है, मंडी चुनना है, कमोडिटी चुनना है और यहाँ पे आपको लाइव रेट की जानकारी इस लाइव ट्रेडिंग डैशबोर्ड से मिलती रहेगी। जीपीएस आधारित मंडी ट्रैकिंग। इस दृश्य के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से हम जीपीएस की सहायता से मंडी तक पहुंच सकते हैं। पंजीकरण पृष्ठ वेबसाइट के माध्यम से नेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसमें आप अपनी जानकारी दर्ज करके इनाम पर पंजीकरण भी कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। इस दृश्य में आप देखेंगे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।